इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर शहर से सटे बड़गांव पंचायत समिति के अधिकारियों ने बिना पंचायत समिति के सदस्यों और उपप्रधान की जानकारी के बिना परिसर से सटे गार्डन को उजाड़कर अधिकारियों के वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग का निर्माण कर दिया। साथ ही पंचायत समिति के अधिकारियों ने गार्डन में बने कई पेड़ों को भी काट दिया। इस मामले को लेकर बड़गांव विकास अधिकारी ने इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस काम के वर्क ऑर्डर 1 अगस्त 2023 को हो गया। उस दौरान तत्कालीन विकास अधिकारी निशा अग्रवाल ने पंचायत समिति की 4 दीवारी को ऊंचा करने और पंचायत समिति परिसर में पार्किंग का टेंडर कर दिया। पंचायत में किस तरह का विकास किया जा रहा है? क्या सर, पंचायत समिति बड़गांव में विकास अधिकारी मैंने 9 अक्टूबर को यहाँ विकास अधिकारी पद पे मैंने कार्यक्रम किया है। अभी जो पंचायत समिति परिसर में जो कार्य चल रहा है, मेरे से पूर्व विकास अधिकारी द्वारा ये स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें 2 स्वीकृति हैं। एक स्वीकृति में पंचायत समिति परिसर में 4 दीवारी ऊंची करना और पार्किंग निर्माण और अन्य विकास। पहले पंचायत समिति की 4 दीवारी नीची थी, जिसमें से जानवर वगैरह असामाजिक तत्व परिसर में अंदर आ जाते थे, इसलिए उसको मैं 4 दीवारी को ऊंची करना और पंचायत समिति परिसर में पार्किंग व्यवस्था कहीं भी नहीं थी। जो भी कोई पंचायत समिति मीटिंग होती तो मीटिंग में हर बार गाड़ियां जो आम रास्ते में इधर उधर मतलब अव्यवस्थित तरह से लगी रहती थी, जिस कारण से आवागमन बाधित होता था। तो इसमें जो पंचायत समिति मेन भवन के सामने पार्किंग लिया है और दूसरा काम जो शिक्षा ऑफिस के सामने जो खाली जगह पड़ी हुई थी उसमें गार्डन डेवलप करना, उसका काम भी साथ साथ चल रहा है। वो हम गार्डन डेवलप करेंगे और पंचायत समिति परिसर के पीछे जो गार्डन है वो हमारा ऑलरेडी गार्डन उसमें डेवलप है। वर्क ऑर्डर सर की है ना, कब हुआ था ये काम का वर्क ऑर्डर? ये जो काम का जो वर्क ऑर्डर है ये 1 मई 2023 और 2 फरवरी 2023 को इसकी सैंक्शन जारी हुई थी। बड़गांव पंचायत समिति में हो रहे निर्माण के बारे में जब बड़गांव के उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि पंचायत समिति परिसर हो रहे निर्माण कार्य की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि इस निर्माण को लेकर पंचायत समिति की बैठक में भी किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखा गया। वहीं इस मामले को लेकर बड़गांव पंचायत समिति के लोसिंग ग्राम के सरपंच हेमंत श्रीमाली से बात की तो उन्होंने कहा कि निर्माण को पहले 3 कंपनियों ने टेंडर किए थे, लेकिन तत्कालीन विकास अधिकारी ने डिजाइन में बदलाव को लेकर टेंडर की प्रक्रिया को रोक दिया और बाद में अपनी चहेती कंपनी के नाम वर्क ऑर्डर निकाल दिया। इस कार्य में पंचायत समिति के प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपकी जो पंचायत समिति है जी, उसमें जो गार्डन डेवलप किया था जी, अब उसे पाट कर पार्किंग कर रहे हैं, क्या आपको उसकी जानकारी है? देखिए इस बारे में जानकारी तो 2-3 दिन पहले किसी व्यक्ति ने मेरे को उपलब्ध कराई थी। वहाँ पर रात को कोई निर्माण हो रहा था, उस समय के फोटोग्राफ मेरे को भेजे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है, जो हमारी प्रशासनिक समिति की जो बैठक होती है, जो हमारी मुख्य कमेटी है और सभी काम उसी के अंदर होते हैं, उसमें किसी भी तरह का इस तरह का कोई प्रस्ताव हम लोगों ने नहीं लिया और न ही हमारी इस संबंध में किसी प्रकार की चर्चा जो है अधिकारियों से हमारी हो पाई है। तो मेरे हिसाब से हमारी जानकारी के बगैर अगर अधिकारी और ये कर रहे हैं तो वो जाने, लेकिन हमको इसमें किसी प्रकार की मतलब विशेष रूप से मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मेरे को इसमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं है कि कौन से प्रस्ताव पर इन लोगों ने ये बनाया है। नहीं प्रताप जी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपके ये जो प्रस्ताव पास जो हुआ है वो 1 अगस्त का बताया जा रहा है। हमारे पास में जो कागज हैं उस कागज से जो आपके वहां से पंचायत समिति से उपलब्ध हुए हैं, मुझे 1 अगस्त का जो कार्य प्रारंभ की दिनांक बताई जा रही है। अगर 1 अगस्त की हो तो आपकी जो बैठक होगी उसी में से तो निकल के जाएगा कि बिना आपकी बैठक, आपके लोगों की बैठक के अनुशंसा के हो सकता है।
नहीं, हमारी अनुशंसा की बिगड़ नहीं हो सकता। मैं आपको यही तो चीज बोल रहा हूँ कि इसमें न तो हमसे किसी प्रकार की इसमें कोई चर्चा हुई है, न इस तरह की बात कोई उस समय हमारी बैठक में सामने आई है कि यहाँ पर हमको भविष्य में इस तरह की मतलब यहाँ पर पार्क को हटाकर और यहाँ पर हमको मतलब पार्किंग के लिए जगह बनानी है, इस तरह की किसी प्रकार का प्रस्ताव न तो हमारे से कोई चर्चा हुई है, न हमने इस पर कोई सहमति दी है हमारी तरफ से। मैं यही कह रहा हूँ, हमको इसका न तो जानकारी है और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, हालांकि अभी आचार संहिता लग गई है ना, फिर भी कोई तो संपर्क आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि तो जनता के पैसे का दुरुपयोग हो गया और आपको जनता कितने जिताया है, आपकी पार्टी का बोर्ड बना है यहाँ पे, और तब भी उसके बावजूद 1 अगस्त को प्रस्ताव पास हो गया और आपको पता ही नहीं, ये तो कैसे संभव होगा? निश्चित रूप से आपकी ये बात है, और जो भी संबंधित अधिकारी है, जो बीडीओ है, जो भी तकनीकी अधिकारी इसमें है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई आप किस आधार पर आप इसको बनाया है, आपने किसने इसकी स्वीकृति दी है, सारी चीज आपने बताई है और कुछ लोगों ने भी मेरे को बताया है, तो हम भी हमारे स्तर पर इसकी जानकारी जुटाएंगे। क्योंकि अभी तो चुनाव है, चलो उनकी आचार संहिता लग रही है और सारा प्रशासन के हाथ में आ गया है, ये चुनाव तो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वापस आपकी बैठक बैठेगी, उसमें वापस आपका आ जाएगा, गार्डन वापस से बनाया जाए। तो ये बार बार पैसों का दुरुपयोग करना और वहां पर उस गार्डन को बर्बाद करने का जो है वो श्रेय किसको जाना चाहिए? क्योंकि देखिए मनु जी, हम तो इस तरह के किसी भी कार्य में इन्वॉल्व रहते ही नहीं है। अगर जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जनता की टैक्स का पैसा आता है, आपके हमारे सबके टैक्स का पैसा है, और वही सरकारी बजट के रूप में सभी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको मिलता है, चाहे जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या सरकारी भी चलती है, तो जनता के टैक्स और रेवेन्यू से चलती है। तो निश्चित रूप से उनका अगर पैसों का दुरुपयोग होता है तो इसमें तो मैं कभी भी मतलब इस बात से मैं कभी भी सहमत रहा ही नहीं हूँ। अगर हमारी जानकारी में अगर ये होता तो 100% मैं उसी समय इस चीज का विरोध करता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% दावे से कह सकता हूँ कि ये जो काम हुआ है इसमें मेरी बिना जानकारी में इस कार्य को किया गया है। अब किसने किया गया है इसको लेकर भी हम हमारी तरफ से भी पता करने का प्रयास करेंगे, और जो भी दोषी कर्मचारी इसमें होगा। से बात हुई है? नहीं, इस संबंध में मेरी प्रधान जी से इस मामले में कभी कोई बात नहीं हुई है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, हमारी जो बैठक हुई थी लास्ट 3-4 महीने पहले प्रशासनिक समिति की, उसमें इस तरह का किसी भी तरह का प्रस्ताव पर न तो हमारे किसी सदस्यों ने इस पर सहमति दी है, न हमसे इसके बारे में किसी प्रकार की चर्चा की गई। हमारे सिर्फ एक ट्रांसफर को लेकर और कुछ सेंक्शन को लेकर जो है हम लोगों ने वहां पर बैठक जरूर की थी और वो हमने निकाली थी, और उसमें ये शामिल नहीं था। मतलब आपके सेंक्शन प्रस्ताव में ये मतलब इस गार्डन को पार्किंग बनाया जाए ये शामिल नहीं था, ऐसा ना? नहीं, हमने जो बैठक की थी, लास्ट जो बैठक हुई थी उसमें मैं खुद मौजूद था, और इसके अलावा हम उस कमेटी के अंदर टोटल 9 सदस्य हैं। तो हम जो भी सदस्य उस कमेटी के अंदर मौजूद थे, प्रधान जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, तो उसके अंदर हमने किसी भी प्रकार का ये प्रस्ताव जो है हम लोगों ने नहीं लिया है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको हम लोग भी हमारे स्तर पर इस पर पता करने की कोशिश करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर बड़गांव पंचायत समिति के लोसिंग ग्राम के सरपंच हेमंत श्रीमाली से बात की तो उन्होंने कहा कि निर्माण को पहले 3 कंपनियों ने टेंडर किए थे, लेकिन तत्कालीन विकास अधिकारी ने डिजाइन में बदलाव को लेकर टेंडर की प्रक्रिया को रोक दिया और बाद में अपनी चहेती कंपनी के नाम वर्क ऑर्डर निकाल दिया। इस कार्य में पंचायत समिति के प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत है। मैं जानना चाह रहा था कि बड़गांव पंचायत समिति का जो गार्डन था, अंदर की तरफ 2 गार्डन थे जी, उसे पाटकर पार्किंग बनाया गया है। अभी इन दिनों काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और हवाला ये दिया गया है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसको ऐसा किया गया है जी, और जी। जब हमने अंदर से पड़ताल की तो जानकारी मिली कि 1 अगस्त को इसका वर्क ऑर्डर पास हो गया था। जी जी, क्या कहेंगे आप, आपको जानकारी में है? सर ये जानकारी में है हमारा, और इसमें इसके लिए पहले इन्होंने पंचायत समिति की प्रशासन स्थापना समिति की मीटिंग होती है, उसमें भी कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है, और न ही पंचायत समिति की जो जनरल हाउस होती है उसमें भी कोई प्रस्ताव लिया गया इस संबंध में, और बीजेपी कांग्रेस के किसी पंचायत समिति मेंबर को कोई पता नहीं है। और इस काम के लिए इन्होंने पहले टेंडर निकाले थे, ऑनलाइन टेंडर, तो उसमें 3 पार्टियां आई थी। उस समय के विकास अधिकारी जी ने उन तीनों पार्टियों को ये कह के टेंडर अस्वीकृत कर दिया कि इसमें थोड़ा डिजाइन में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वापस टेंडर करेंगे। और उसके बाद इन्होंने टेंडर नहीं किया और अपनी मनमानी से एक फर्म है जो इनकी चहेती फर्म है, उसके नाम से इन्होंने वर्क ऑर्डर निकाल दिया। और पंचायत समिति के गार्डन, जिस पर पंचायत समिति की राशि पूर्व में खर्च हो चुकी है, अच्छा गार्डन डेवलप था, हेज के वृक्ष थे, जो कुछ पेड़ थे छोटे मोटे,
आसापाल वगैरह, उन सब पेड़ों को नष्ट करके इस तरह से सीमेंट कंक्रीट का जाल बिछाया गया है। और इसमें पंचायत समिति के अधिकारियों की और प्रधान जी की कमीशनखोरी के चलते ये खेल खेला जा रहा है। अच्छा जी अगर ये बात करें तो मतलब जो खर्चा हुआ पिछली बार, गार्डन भी अच्छा था जी, तो जी। उसको पाट देना कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि फिर वापस अगर वो बोर्ड बैठक होगी वापस चुनाव तभी चले जाएंगे, जी, उसके जी। बाद वापस गार्डन की जरूरत है तो इसी को तोड़ के वापस गार्डन बनाया जाएगा। हाँ सर, ये मुझे ऐसे ही लग रहा है, ये खेल ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये पंचायत समिति के जो अधिकारी हैं कहीं न कहीं उनकी भी मिलीभगत है और उन्होंने जो टेंडर प्रक्रिया का भी इसमें उल्लंघन हुआ है। और इस संबंध में हमने जिला कलेक्टर महोदय के रात्रि में काम चल रहा था इस युद्ध स्तर पे, किन्हीं लोगों ने मुझे फोन करके सूचना दी, तो मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के व्हाट्सएप पे भी वो सारे फोटोग्राफ्स भेजे और कलेक्टर महोदय से भी फोन पर वार्ता की। क्या रहा इस वार्ता का परिणाम? सर मैंने कलेक्टर साहब को बोला, उन्होंने कहा कि इसमें इशू क्या है, अभी आचार संहिता में काम क्यों नहीं हो सकता, इसमें इशू क्या? मैंने कहा सर इसमें इशू ये है कि आचार संहिता के अंदर काम होने से पंचायत समिति के अधिकारी कर्मचारी और प्रधान जी ये चाहते हैं कोई जनप्रतिनिधि बोल ही नहीं सकेगा, विरोध नहीं कर सकेगा, तब तक हम इस काम को निपटा देंगे और ठेकेदार के बिल भी पास कर देंगे। हाँ। सर हमारी तो ये मांग है कि एसीबी इस मामले की पूरी जांच करे हाँ। और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये पंचायत समिति के नियमों के विपरीत ये काम हो रहा है। यहाँ के जनरल हाउस होता है, प्रशासन स्थापना समिति होती है, वित्त कराधान समिति होती है, उस समितियों में किसी में ये कार्य नहीं लिया गया। सिर्फ प्रधान जी को पता है और विकास अधिकारी जी और एएन साहब और जेएन साहब को पता है और इनके एक चहेते ठेकेदार है जिसके माध्यम से ये काम करा रहे हैं, उसी को पता है। कौन से चहेते ठेकेदार है? बार बार कौन सी फर्म है? सर फर्म का नाम तो पता नहीं, कोई जो यहाँ अंबेडकर भवन का काम कर रहे हैं उसी ठेकेदार को इन्होंने काम दिया। और यदि इसकी पूरी पड़ताल हुए तो पहले जो 3 जिनके टेंडर हुए वो ठेकेदार भी आकर मीडिया के सामने कहने को तैयार है कि वास्तव में उनका टेंडर हुआ और उसके बाद उनको कार्यादेश नहीं दिया गया। जी।